नमस्कार। आज हम बात करेंगे परिणाम जो भी हो, परिणाम जो भी हो पर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। किताबें सिखाएं तो नींद आती है, लेकिन जब ज़िंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। भगवान सब देख रहा है, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा संयम, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा कर्म भी। दुनिया यही है, दुनिया यही है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। एक बार पुराने समय में एक राजा था, काफ़ी सुख समृद्धि से ग्रस्त, काफ़ी अच्छा उसका राज्य था। हजारों लाखों उसके पास सेवक सेविका थे जो हमेशा उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। राजा को कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा अपने जीवन से सुखी नहीं था। कारण था उसका स्वास्थ्य, बीमारी यानी कि वो स्वस्थ होना चाहता था। अपनी बीमारी की वजह से वो बहुत परेशान रहता था। दिन पर दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, इसलिए राज दरबार पूरा काफ़ी तनाव में रहता था कि राजा को किस तरीके से स्वस्थ करा जाए। कई वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको दिखाया, लेकिन राजा को कोई भी स्वस्थ नहीं कर पा रहा था। तब राज्य में यह ऐलान करा दिया गया कि जो भी राजा को स्वस्थ कर देगा उसको हजारों अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी, हजारों अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। तो कई वैद्य, हकीम, कई लोग आए, लेकिन राजा को कोई स्वस्थ नहीं कर पाया। तब अचानक वहाँ पर राजा के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने कहा, राजन, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको स्वस्थ कर सकता हूँ। राजा बोले, ठीक है। उसने कहा कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति के कपड़े पहनेंगे तो आप ज़रूर स्वस्थ हो जाएंगे। पहले तो सब हंसने लगे, लेकिन राजा ने ऐलान कराया तो सारे लोग एक स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में गए, लेकिन उन्हें कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिला और वो लौट आए। तब राजा खुद स्वस्थ व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ा। राजा ने बहुत ढूंढा, उसे कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं मिला। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान था। तब राजा थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा जैसे ही बैठा, उसकी नज़र सामने एक व्यक्ति पर पड़ी। वो मजदूर था, उसके शरीर पर सिर्फ एक छोटी सी लंगोटी थी और वो काफ़ी मेहनत का काम कर रहा था, तो पसीने से तरबतर और पत्थर तोड़ रहा था। राजा दौड़ा दौड़ा उसके पास गया और बोला, क्या तुम पूरी तरह स्वस्थ हो? वो व्यक्ति बोला, हाँ राजन, मैं पूरी तरह स्वस्थ और पूरी तरह सुखी हूँ। तब राजन ने उसको पूरी तरह ध्यान से देखा तो पूरा शरीर उसका पसीने से लथपथ था और बस एक छोटी सी धोती बांधी हुई थी। राजा उससे क्या कहता, बस वो अपने राज्य में लौट आया और उसने उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाकर हजारों अशर्फियाँ दी और कहा कि अब मुझे स्वस्थ रहने का सबक मिल गया है। जो मैं आराम से सारा दिन बैठा रहता हूँ और सबकी सेवा लेता रहता हूँ, इसी वजह से मैं बीमार हूँ। मुझे पता चल गया है, जब मैं मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। राजा ने रोज़ परिश्रम करना शुरू कर दिया, योगाभ्यास किया, एक्सरसाइज करी, दौड़ने लगा और राजा देखते ही देखते काफ़ी स्वस्थ हो गया, खुश हो गया और पूरी तरह वो चिंता मुक्त हो गया। राज दरबारी भी चिंता मुक्त हो गए। जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं में पड़ जाते हैं, तब उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इंसान बीमार पड़ जाता है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। इस दुनिया में जब ना दिखे कोई छोर, तो बढ़ा लेना एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। एक बार भगवान ने गाय माता से पूछा कि मैंने तुम्हें सींग दिए हैं, लेकिन तुम उन सींग का प्रयोग क्यों नहीं करती हो? लोगों को मारती क्यों नहीं हो? अपनी सुरक्षा क्यों नहीं करती हो? तब गाय बोली, भगवान, आपको भी एक बार पूतना ने जहर पिलाया था, लेकिन आपने उसे माँ की उपमा दी थी। मेरा दूध तो ये बच्चे रोज़ पीते हैं, वो मुझे माँ माने या ना माने, लेकिन मैं इन्हें अपना बच्चा ही समझती हूँ। ये सुनकर भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उन्हीं आंसू धारा को अपने हाथ में लेकर ये वचन दिया कि मैं जिस लोक में भी रहूं, किसी भी लोक में रहूं, लेकिन मैं हमेशा तेरी सुरक्षा करता रहूँगा। और उसे प्रणाम करके भगवान चले गए। परिणाम जो भी हो, प्रयास लाजवाब होना चाहिए। भगवान सब देख रहा है, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहें अच्छे कामों के लिए। आप सफल ज़रूर होंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।